इधर मुंह करके बैठना पड़ेगा। देखिए, चलिए भाई, तो कल कौन सा वाला आंदोलन चल रहा था हमारा? कौन सा चल रहा था? नीमराणा खत्म हो गया ना? नीमचाणा एक बार कॉपी दिखा दो ना। चले भाई, नीमूचाणा हो चुका है। तो हमने कौन कौन से आंदोलन पढ़ लिए हैं ये देखो एक बार। एक तो हमने पढ़ा है बिजोलिया, एक तो हमने बिजोलिया पढ़ा। बिजोलिया के बाद हमने एक बेंगू पढ़ लिया। बेंगू के बाद हमने बूंदी पढ़ लिया। बूंदी के बाद हमने नीमूचाणा पढ़ लिया। ये कंप्लीट है ना? ये पूरे के पूरे आंदोलन पढ़ लिए। अच्छा, बेंगू में जो कांड हुआ था वो कौन सा कांड था? बेंगू में कौन सा कांड हुआ था? गोविंदपुरा कांड। बूंदी में कौन सा हुआ था? डाभी कांड, मंडावरी कांड। और नीमूचाणा में कौन सा कांड हुआ था? नीमूचाणा कांड। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ बेंगू में गोली किसने चलाई थी? फ्रेंच ने। और बूंदी में डाभी में गोली किसने चलाई? इकरार हुसैन ने। नीमूचाणा में गोली किसने चलाई? छाजू सिंह ने। बेंगू में आयोग कौन सा था? जांच आयोग, ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग था? बूंदी में मैंने 3 व्यक्ति लिखाए, भैरव सिंह, राम प्रताप, पृथ्वी सिंह। देखो एक बार, 3 व्यक्ति लिखाए होंगे जांच के लिए। नीमूचाणा में कन्हैयालाल कलंतरी आयोग, मणिलाल कोठारी आयोग, और सुल्तान सिंह, रामचरण लाल, और कौन सा था? छाजू सिंह। 3 व्यक्ति भेजे थे ना। चलो, अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी। वैसे जनरली मेन जो किसान आंदोलन है ना, वो 4 हैं जनरली। इनके बाद अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो क्वेश्चन जाता है सीधे शेखावाटी की तरफ। फिर छोटे छोटे आंदोलन, भरतपुर है 2 लाइन का, करौली है, मेव किसान आंदोलन है 2-3 लाइन का, छोटे छोटे आंदोलन है। फिर तो शेखावाटी को सॉल्व करते हैं। चलो, अब आपको मुझे क्वेश्चन बताना है, शेखावाटी रियासत का नाम था क्या? शेखावाटी नाम की कोई रियासत थी क्या? नहीं थी ना शेखावाटी रियासत। एकीकरण पढ़ते हो तो एकीकरण में 19 रियासतें थी, उनमें कोई शेखावाटी नाम की रियासत थी क्या? ये तो तय है, तो शेखावाटी का कोई राजा तो नहीं होगा, क्योंकि रियासत ही नहीं है तो राजा कैसे होगा? तो फिर मुद्दा क्या है कि शेखावाटी क्या था? तो अब ये ध्यान रखना कि शेखावाटी एक इलाके का नाम था, एक क्षेत्र का नाम था शेखावाटी। और शेखावाटी एक रियासत का बड़े हिस्से का नाम था, जिसमें रियासत का नाम आता है जयपुर। तो ये मान लीजिए, शेखावाटी खुद एक रियासत नहीं थी, जयपुर रियासत का एक बहुत बड़े इलाके का नाम शेखावाटी था। तो राजा कहाँ का कंट्रोल रखेगा यहाँ? कहाँ का राजा का कंट्रोल रहेगा? जयपुर के राजा का कंट्रोल रहेगा। तो शेखावाटी का इलाका कहाँ के राजा के अंडर आएगा? जयपुर के राजा के अंडर। तो ये तो हमें पता है कि शेखावाटी रियासत नहीं है, वो जयपुर रियासत का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो हम आंदोलन पढ़ेंगे भाई जयपुर रियासत को लेकर, हमने रियासत ही ले ली, जयपुर रियासत। जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत में हमें यह पता है कि तथ्यों को कैसे सोल्व करेंगे। तो जयपुर रियासत में पहला तथ्य है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़े इलाके का सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, क्षेत्र कौन सा था? तो शेखावाटी है। शेखावाटी को मानते हैं कि सबसे बड़ा इलाका है जयपुर रियासत का, पहला पॉइंट। दूसरी बात है, चलो मान लिया शेखावाटी सबसे बड़ा इलाका है, तो इस पर कहां के राजा का नियंत्रण रहेगा भाई? तो शेखावाटी है ना, इस शेखावाटी के लिए जयपुर रियासत जो थी, वहां का जो राजा था वो कंट्रोल पावर थोड़ा कमजोर था, क्योंकि यहाँ के सामंत बड़े मजबूत थे, क्योंकि टैक्स बड़ी मात्रा में देते, बड़ा इलाका था। तो राजा का कंट्रोल पावर थोड़ा कमजोर था। तो राजा ने क्या किया कि मैं डेली शेखावाटी का निरीक्षण नहीं कर सकता, तो जयपुर रियासत ने शेखावाटी के लिए एक संस्था गठित की थी। उस संस्था का मकसद क्या? उस संस्था का मकसद है कि वो शेखावाटी में प्राकृतिक आपदा के दौरान यहाँ के लोगों की मदद करेगी। तो ऐसी संस्थाएं पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जो काम करती हैं। तो पहली तो बात आती है इस क्षेत्र का, ये ध्यान रखना है, इस क्षेत्र का या इस रियासत का सबसे बड़ा इलाका
इस रियासत का सबसे बड़ा क्षेत्र, इस रियासत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, इस रियासत का सबसे बड़ा क्षेत्र, वो आप ध्यान रखोगे शेखावाटी। सबसे बड़ा क्षेत्र था शेखावाटी। और शेखावाटी में कितने जिले आते हैं भाई? 3, 4 आने लगे क्या? 3 ही आते ना। कुछ दिन के लिए आए थे 4, फिर वापस से 3 कर दिए। ये शेखावाटी है। शेखावाटी की खास बात है, यहाँ ज्यादातर जितने किसान हैं सबकी जाति एक ही थी, जाट जाति के किसान थे मोस्टली। इसके बाद बात करते हैं कि यहां बताया जाता है कि जयपुर रियासत ने शेखावाटी इलाके के लिए एक संस्था गठित की, कि जयपुर सरकार ने शेखावाटी के क्षेत्र के लिए एक संस्था गठित की, शेखावाटी क्षेत्र के लिए संस्था गठित की, क्षेत्र के लिए संस्था गठित की। अब ये संस्था आपको ध्यान रखनी है, संस्था गठित की, ये बात आपको ध्यान रखना है। और उस संस्था का नाम क्या था? इस संस्था का नाम है चीरवा सेवा समिति। एक समिति है, इस संगठन का नाम है चीरवा सेवा समिति। और चीरवा सेवा समिति कब बनाई गई है? ये बनाई गई है 1918 में। और इस चीरवा सेवा समिति का मकसद क्या है? इस चीरवा सेवा समिति का मकसद है कि किसी भी कंडीशन में शेखावाटी के इलाकों की मदद करना। अब ये आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी के लिए सरकार द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया है? कब बनाया गया है? ये कहां की सरकार ने बनाया है? तो मकसद तो होगा कोई ना कोई। इसका मकसद है कि शेखावाटी में प्राकृतिक प्रकोप आने पर फसल बर्बाद हो जाती है तो वहां के किसानों की हेल्प करना, जिसे फंडिंग कहां की सरकार करेगी? जयपुर की। जनता की मदद के लिए पैसा कहां से आएगा? जयपुर सरकार से। तो चीरवा सेवा समिति बनी है। इसका जो मकसद है, उद्देश्य है प्राकृतिक प्रकोप, यानी प्राकृतिक आपदा आने पर यहां के शेखावाटी के क्षेत्र के लोगों की मदद करना। प्राकृतिक आपदा के कारण या प्राकृतिक आपदा के दौरान शेखावाटी के क्षेत्र की, शेखावाटी के लोगों की मदद करना, ये लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। अब बात यह आती है कि मुझे बताओ, जयपुर रियासत का एरिया सबसे बड़ा इलाका कौन सा है? सबसे बड़ा इलाका कौन सा है? और शेखावाटी, यहां के किसानों ने आंदोलन किया है, इसे हम नाम देते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। तो अब मान लो आपसे पूछा जाए, बताइए जयपुर किसान आंदोलन को पढ़ाओ, तो जयपुर किसान आंदोलन मतलब शेखावाटी किसान आंदोलन। और तो भाई अलग से हुआ नहीं है, तो शेखावाटी में हुआ है, तो इसे जयपुर किसान आंदोलन के नाम से भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है? अलग से लिखने का भी एक उद्देश्य है, वो देखियो क्या है उद्देश्य। इसको हम 2 पार्टों में बांटेंगे। एक तो पढ़ेंगे शेखावाटी के नाम से, एक तो पढ़ेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन के नाम से, किसान आंदोलन, और एक हम सोल्व करेंगे सीकर किसान आंदोलन के नाम से, सीकर किसान आंदोलन। लेकिन मोस्टली ये जो आंदोलन है सीकर में ही चला है। शेखावाटी में तो एक दो तथ्य है, वो तथ्यों के कारण अपने को पढ़ना होता है। अब शेखावाटी में सारे किसानों की कास्ट कौन सी है? तो जहां आंदोलन करने वाले किसानों की कास्ट कौन सी होगी? जाट। मुझे बताओ, बिजोलिया में किसानों की जाति? बेंगू में, बेंगू में, धाकड़, बूंदी में, गुजरमीड़ा, नीमूचाड़ा में शेखावत। कौन से? शेखावत राजपूत, ये फिक्स है। अब एक लाइन है, लाइन टू लाइन आपको याद रखनी है। शेखावाटी में किसानों की जाति कौन सी हो जाएगी? जाट। अब आप शेखावाटी का मतलब ये शेखावाटी भी है और ये शेखावाटी है, तो दोनों की बात करें तो शेखावाटी में किसानों की कास्ट हो जाती है भाई जाट। शेखावाटी में किसानों की जाति है जाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां से अपना, यहां से सॉल्व होगा। अब यहां से हमें पढ़ना है कि क्या रीजन थे आंदोलन के। तो रियासत कौन सी पढ़ोगे भाई आप? शेखावाटी नहीं है, रियासत कौन सी है? सबसे बड़ा इलाका कौन सा? यहां के लिए संस्था कौन सी बनाई? ये कब बनी है? कौन सी सरकार बनाएगी? कहां के लोगों के लिए?
क्या करेगी ये? प्राकृतिक आपदा के दौरान शेखावाटी लोगों की मदद करना। फंडिंग कहां से आएगा? जयपुर से। अच्छा, कितने नाम, कौन सा आंदोलन पढ़ना है? इसे पहले तो किस नाम से जानेंगे, फिर किस नाम से जानेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से हुई है? तो पढ़ेंगे किसको, देखेंगे किसको, पढ़ना किसको है, समझना किसको है? किसान किस जाति के हैं? छापे को कौन? जाट नहीं, आप छापो इसको, जाट छापेंगे। किसानों पे करवा दो सारे काम, पेपर भी किसान ही दे देंगे। बस इतना ही। हाँ, बनाओ, बन गया होगा, शुरू किया है भी। धीरे धीरे आपकी आंख, सोई हुई आत्मा जग जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभी घर से आए हैं। मुझे इसीलिए सुबह सुबह भेजा जाता है कि आपको जगा दूं, क्योंकि इतनी बुरी आवाज को सुनने के बाद कोई सो कैसे सकता है। इसलिए भेजा जाता है कि आपकी नींद, आत्मा को जगा के आऊं ढंग से। हाँ सही बात है, जिससे और सो जाओ, दिमाग एक्टिव रहे। बाद में सो जाते हैं दिमाग। नहीं होता, और सो और जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के? आधा पेपर। इसलिए मैथ पढ़ते हो। बाकी तो राजस्थान के एग्जामों से मैथ धीरे धीरे खत्म ही हो रही है, आपके एग्जाम में रह गई है बस। हाँ, आपसे करवाना चाहते हैं, अब लिखो इसको, लिखवाना चाहते हैं आपसे, आपसे लिखवाना चाहते हैं कि सुबह 7 बजे आके लिखो आप। अच्छा सा पेन लाओ, मेहनत करवाना चाहते हैं, मेहनत करवाना चाहते हैं। बिना ढक्कन का पेन लाओ। आपके ढक्कन भी नहीं है पेन पे? अच्छा, चलिए। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, सुबह सुबह, सुबह सुबह इतना अन्याय कहाँ से होता है? सुबह सुबह नाश्ता का टाइम होता है, आपको सीधे सीधे शेखावाटी मिलाए आते नाश्ते में। आपको नाश्ते में शेखावाटी मिल रहा है आते। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। हाँ, दाल बाटी चूरमा। उम्मीद यही थी कि अभी तक पीछे से आवाज क्यों नहीं आई है। अब आत्मा जगी है इनकी। चलिए, बन गया होगा अब तो। क्यों नहीं बन पा रहा है? इतना टाइम तो शायद मुझे ही नहीं लगा बनाने में। ठीक है, चले अब आगे। चलिए, सबसे पहले शेखावाटी में आप ये मान लीजिए आंदोलन सीकर से स्टार्ट हुआ है, तो मिक्स करके पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अलग, सीकर का एक अलग लॉजिक है और शेखावाटी का अलग लॉजिक है। लेकिन हम पढ़ते 1922 से, जहां से सीकर से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, क्योंकि बाद में दोनों मर्ज हो गए थे, दोनों ने एक साथ आंदोलन किया है। लेकिन शुरुआती कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को हमें अलग अलग से पढ़ना है, बाकी फिर दोनों को हम मर्ज कर देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबकी कास्ट अलग अलग है, और यहाँ जो कास्ट है वो जाट जाति के किसान है। तो इनको कुछ एफर्ट लगाने, जिसके लिए ये बताते हैं कि इनमें एकता नहीं हो पा रही थी, और इनकी एकता को स्थापना करने के लिए ये बता दें कुछ लोगों को चुना गया था कि आप लोग आए और यहाँ आकर इनमें एकता स्थापित करें। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आंदोलन होगा कैसे? तो पहले इकट्ठे तो करना पड़ेगा। अब इन्हें इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, तो इन्हें इकट्ठा कैसे किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखो अब आगे बंद हो गया ना तो सबका।
चलो अब देखिए, सबसे पहले शेखावाटी और सीकर किसान आंदोलन। मैं आपसे कहूं शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, ये देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे इसको पूरे को लेकर, वैसे तो मकसद एक ही है, बात एक ही है, लेकिन इनको एक दो पॉइंट के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे इसको लेकर, तो सबसे पहली बात, ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई है 1922 से और ये आंदोलन चला है 1947 तक। पहले केवल इतना आता था कि जाट क्षेत्रीय सभा कब बनी, कूदन कांड कब हुआ, खुंडी कांड कब हुआ, कटरातल घटना कब हुई। आजकल आता 1947 में शेखावाटी आंदोलन खत्म कैसे हुआ, क्यों हुआ। आजकल ये आता 1947 में ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन का दी एंड हो गया, जो इतने सालों से चला आ रहा है। तो पहले हम शेखावाटी को सॉल्व करते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि यहां आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो यहां आंदोलन की शुरुआत 1922 में, यानी शेखावाटी में आंदोलन की शुरुआत सीकर से हुई थी। यहां आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1922 में सीकर से, 1922 में सीकर से हुई है, सीकर से हुई। अब सीकर को एक बार हम छोड़ देंगे, पहले शेखावाटी नाम का नाम सोल्व करते हैं। अब आपको पहली लाइन ये है कि शेखावाटी और सीकर को कंबाइंड पढ़ते हैं, तो पूरे इलाके में आंदोलन स्टार्ट कब हुआ है, 1922 में। है तो इलाका एक ही, और किस समय हुआ है, तो 1922 में। अब आगे देखो सारे लोग, ये जो इलाका है पूरा का पूरा शेखावाटी का, ये बताते हैं कि ये पूरी रियासत का 75% हिस्सा है। ये अपन बात करें, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में शेखावाटी में ऐसे करके जागीरों के टुकड़े बने हुए पूरे शेखावाटी इलाके में, ऐसे करके जागीरी टुकड़े बटे हुए हैं छोटे छोटे क्षेत्रों के, इन्हें कहते हैं जागीर। और बताया जाता है शेखावाटी में कुल छोटी बड़ी 421 जागीरें थी, और पूरा शेखावाटी इलाका 421 जागीरों में बटा हुआ था, जिनमें छोटी भी थी और बड़ी भी थी। तो 421 जागीरें पूरे इलाके में शेखावाटी में, और 421 जागीरों में बताते हैं 5 जागीरें जो थी वो मुख्य थी, 5 जागीरें इंपोर्टेंट थी, जिनमें नवलगढ़ आता है, डूंडलोद आता है, मलशीशर आता है, मंडावा आता है और विसाऊ आता है। काउंट करके बताओ 5 हो गई क्या ये? बताओ पहली कौन सी है भाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैंने केवल इतना बताया कि शेखावाटी में कुल छोटी बड़ी कुल कितनी जागीरें हैं, उनमें बड़ी मुख्य जागीर कितनी है, 5। इन 5 जागीरों का ऐसे मानते हैं कि पूरे शेखावाटी का 70% इलाका इन 5 जागीरों के अंतर्गत आता है। मतलब बड़ी जागीरें कितनी है, 5, जिनमें शेखावाटी का कितना हिस्सा आता है, 75% हिस्सा आता है। यदि 75% हिस्सा आता है, इतनी बड़ी है, तो सबसे मेन काम इन्हीं में चलता था, तो इन्हीं को कहते हैं शेखावाटी के पंचपाड़े। तो शेखावाटी के पंचपाड़े हो जाते हैं। यह पूछा जाता है कि पंचपाड़ों में कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो शेखावाटी के कितने पाड़े हैं, पंचपाड़ों में कौन कौन सी जगह आती है, नवलगढ़, डोंडलोद, मलसीसर, मंडावा, जिन्हें शेखावाटी के क्या कहते हैं। इनके अंतर्गत कितना परसेंट इलाका है, 75%। दूसरी बात यह है कि यहां जो किसान थे उनकी समस्या क्या थी, इनकी समस्या यह थी, जो ये सामंत है ना, ठिकाने हैं ना, इन सबके सामंत हैं, और उस सामंत राजा को इतना टैक्स देते थे कि राजा इन पे कभी ध्यान ही नहीं देता था। इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दे रखी थी, और इसलिए खुद राजा की तरह बिहेव करने लगे जनता के साथ, खुद को ही राजा समझने लगे, मनमानी करने लगे, मनमाना टैक्स वसूलना, मनमानी सजा देना, मनमाना शासन करना, राजा तक खबर ही नहीं पहुंचती, जिसके कारण इनका जनता पर शोषण स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण स्टार्ट हो गए, और शोषण करते, अत्याचार करते, और बहुत ज्यादा अपनी मन मर्जी से मनमानी करने लगे, अत्याचार करने लगे, कर वसूलने लगे।
ये पूरी तरह से ठिकानों के द्वारा चल रहा है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ा तो 1924 में बताते हैं यहां के किसानों ने शिकायत कर दी जयपुर के राजा को, और जयपुर के राजा को शिकायत कर दी तो जयपुर के राजा ने सामंतों को थोड़ी सी हिदायत दी कि किसानों की मेरे पास शिकायत आ रही है, मैं नहीं चाहता अगली बार मेरे पास शिकायत आए, तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर लें, दोबारा मैं नहीं चाहता शिकायत आए, और अगर आएगी तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो बताते हैं कि इन सामंतों ने इनका दमन कर दिया, किसानों का बहुत जोरदार वाला अत्याचार किए इन पर और इनकी आवाज दबा दी। लेकिन किसान इतने भड़के हुए थे, उन्होंने फिर से एक प्रयास किया और 5 नवंबर 1925 को झुंझुनू में गांव है बग्गड़ गांव, बग्गड़ गांव है झुंझुनू में, और यहां बताते किसानों ने कि बड़ी सभा का आयोजन किया। एक सभा की किसानों ने, और उनका मकसद ये था कि किसानों को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक लोग संख्या में नहीं दिखेंगे, तब तक सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बग्गड़ गांव में 5 नवंबर 1925 को बड़ी सभा हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे राम सिंह। राम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया था भूदाराम को। और इन्होंने जयपुर की सरकार को ज्ञापन भेजा जिसमें लिखा था कि जयपुर की सरकार सामंतों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि आपके कार्यकाल में जनता बहुत पीड़ित है शेखावाटी की। यदि जनता का न्याय नहीं किया गया तो जनता एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को जब पता चला तो सरकार ने, जयपुर की सरकार ने सामंतों को हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी किसानों का सॉल्यूशन करें, नहीं तो आपके पद खतरे में आ जाएंगे, आपकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। जयपुर सरकार ने इनको धमकी दी सामंतों को, लेकिन सामंतों ने इसके बदले, न्याय करने के बदले इन पर और ज्यादा शोषण स्टार्ट कर दिया और जगह जगह गांव में मारपीट की किसानों से। इसी 1925 में बताते किसानों ने एक संस्था बनाई थी, जाट संघर्ष समिति, जाट संघर्ष समिति। और जाट संघर्ष समिति का जो मकसद था, वो जाट संघर्ष समिति का मकसद था कि कैसे भी करके गांव-गांव जाकर किसानों को इकट्ठा करना है, किसानों को मोटिवेट करना है। इसके मकसद से चलते रहे, लेकिन सामंतों ने इनको डराने के लिए एक गांव में आग लगा दी। गांव का नाम है हनुमानपुरा गांव। एक गांव में आग लगा दी और भयानक वाली गांव में किसानों के घर, खेत, पशु सब जला दिए और हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। और जिसके पूरे शेखावाटी में इसकी निंदा की गई, तो एक व्यक्ति है, एक महिला है, बनारसी देवी, बनारसी देवी। और बनारसी देवी जो थी, इस महिला ने, और एक व्यक्ति है कालूराम, कालूराम और बनारसी देवी ने बड़ा जोरदार वाला जुलूस निकाला इसके खिलाफ। या शोक सभा का आयोजन किया था कि शोक सभाएं मनाई इनके द्वारा, और शोक सभा मनाकर ये बताते हैं इस आंदोलन को और भी ज्यादा, ये कह सकते हैं, आगे बढ़ाया। तो अब ये कंडीशन यहां से केवल शेखावाटी की चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। सीकर की कंडीशन में अलग से पढ़ाऊंगा, अभी केवल किस नाम से पढ़ रहे हैं हम? शेखावाटी में छोटी बड़ी कुल कितनी जागीरें हैं? कितनी हैं? बड़ी कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? नवलगढ़ रोड, मलसीसर, मंडावा, विश्व, इन्हें क्या कहते हैं शेखावाटी के? पंचपाड़े। यहां सामंतों का क्या स्टार्ट हो चुका है? शिकायत कब की है? बड़ी सभा का आयोजन कब हुआ? 5 नवंबर 1925। कौन से गांव में? अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? सरकार से क्या की है? शिकायत, जिस पर उल्टा इन्होंने गांव को क्या कर दिया? जला दिया। तो शोक सभा कितने लोगों ने? 2, बनारसी देवी और। अब आपसे पूछा जाए, बताइए बनारसी देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? कौन से? शेखावाटी से। दूसरा मुद्दा ये आता है 1939 में 2 आंदोलन हुए। एक आंदोलन हुआ जकात आंदोलन, और सबसे ज्यादा आपके यही आंदोलन पूछा गया है। बताइए शेखावाटी में जकात आंदोलन किसने किया? तो शेखावाटी में जकात आंदोलन हुआ कब है भाई? और इसको किया था नरोत्तम लाल ने। नरोत्तम लाल नाम का व्यक्ति था, उसने शेखावाटी में ये जकात आंदोलन किया। और इस पूरे क्षेत्र में एक महिला थी राम प्यारी, और एक महिला थी फूला देवी। और राम प्यारी और फूला देवी महिला ने 1939 में बताते हैं या पूरे शेखावाटी में, झुंझुनू में सत्याग्रह किया था इन आंदोलन के खिलाफ, किसानों की मांगों के लिए। और ये बता दें सामंतों के खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन किया है, और ये किया था झुंझुनू में। इसके बाद हमारी एंट्री ये बताते हैं कि सीकर में हो जाती है, और सीकर से ये कंबाइंड हो चुके थे।
बस थोड़े से पॉइंट है, ज्यादा कठिन नहीं, बस पंच पांडे आप याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। महिलाएं आप वैसे ही याद नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, तो पंच पांडे याद कर लेना। और एक एक गांव की सभा है बगड़ गांव की, कब हुई है? 5 नवंबर 1925। अब मुझे बताओ शेखावाटी रियासत है या क्षेत्र का नाम है? तो रियासत कौन सी? कहाँ के राजा का कंट्रोल रहेगा? जयपुर का। सबसे बड़ा इलाका जयपुर का। छोटी बड़ी कितनी जागीरें? बड़ी कितनी थी? पहली कौन सी है? दूसरी? तीसरी? चौथी? क्या कहते हैं? कितना इलाका? कौन थे? क्या कर रहे थे? क्या करते थे? क्या लेते थे? कब की बात है? क्या की गई है? कौन सी जगह है? क्या हुई थी? कब हुई थी? अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? गांव कौन सा? महिला कौन सी? पुरुष कौन सा? सभा कौन सी है? कितनी है भाई? बड़ी कितनी है? क्षेत्र का नाम क्या है? शुरुआत कहां से होगी? कब से होगी? क्या होगा? यहाँ किन का होगा? खत्म कब होगा? शुरू कब होगा? कहां से होगा? कब होगा? किन का होगा? कहां से होगा? क्या होगा? कब की बात है? कहां की बात है? काय की बात है? किसने किया? कौन है? कौन सी है? क्या किया था? कहां किया था? कब किया था? ये कौन सा है? ये किसने किया? ये कौन सी है? ये कौन सी है? क्या करेगी? कहां से करेगी? कितनी थी? बड़ी कितनी थी? क्या कहते हैं? कितना इलाका है? कौन थे? कौन सा गांव है? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? चौथी कौन सी? पांचवी कौन सी? पूरी कितनी? पूरी कितनी? रुक जा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आपको 2-3 मिनट में आपको याद हो जाए करेंगे तथ्य। मेरे साथ बना लो सारे लोग। देखिए, पंच पांडे याद रहेंगे आपको, कभी जो भी मिस्टेक होगी, बाकी ज्यादातर याद ही रहेंगे आपको। देखो, बनाएंगे मेरे साथ। शेखावाटी में कुल 421 जागीरें थी, जिनमें 5 बड़ी जागीरें थी, जिनमें 5 बड़ी जागीरें थी। और 5 बड़ी जागीरें जो थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी वही जिन्हें अपन नाम देते हैं नवलगढ़। पहली थी नवलगढ़। दूसरी थी बिशाऊ। तीसरी थी डुंडलौत। चौथी थी मलशीशर। पांचवी थी मंडावा। और ये मान लीजिए कि ये 5 जो जागीरें हैं, इनमें शेखावाटी का कितना हिस्सा बताया मैंने आपको? 75 हिस्सा। इनके अंतर्गत शेखावाटी का 70% भाग हिस्सा आता था। और इसको हमने नाम दिया है, इनको हम कहते हैं शेखावाटी के पंच पाड़े। इनको शेखावाटी के पंच पाड़े कहते हैं। ये पंच पाड़ों के नाम आपको याद रखने, कई बार पूछ लेते हैं मेल मिलाप में कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके बाद इन्होंने पहली जो शिकायत की है 1924 में की है, उस शिकायत की बजाय आपको उस सभा याद करनी है, बगड़ सभा। आपसे पूछे आंदोलन का कारण? आंदोलन का कारण था सामंती शोषण।
सामंती शोषण और अत्यधिक कर। अत्यधिक कर। अब बार बार लिखाने की जरूरत थोड़ी, किसान किस जाति के थे, है ना, आपको कन्फर्म है भाई किसान किस जाति के थे, जाट जाति के, ये हमें पता है। तो यहाँ एक सभा हुई है, यहाँ किसानों की एक सभा हुई। अरे बगड़ गांव है झुंझुनू में। और ये आपको ध्यान रखना, समय है 5 नवंबर 1925। इसका अध्यक्ष है राम सिंह, उपाध्यक्ष है बुदाराम। राम सिंह और बुदाराम ये क्या करेंगे, किसानों ने क्या की है शिकायत, किसानों ने जयपुर सरकार को शिकायत की। इस दौरान ही किसानों द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, जाट संघर्ष समिति। फिर मैंने आपको बताया था किसानों ने बात को मानने की बजाय सामंतों ने इन पर अत्याचार किए और इनके गांव को जला दिया था, एक को हनुमानपुरा गांव को। बन गया, चले आगे। चलिए अब चीरवा समिति क्या हुआ, हाँ लिख लो, डराना नहीं है, लिखना है। चीरवा सेवा समिति किस सरकार की देन है, क्यों बनाई गई है चीरवा सेवा समिति? आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड लेके घूमते थे वो, आपदा प्रबंधन, आग लगा, आग बुझाते थे वो, प्राकृतिक आपदा है वो, आपदा प्रबंधन नहीं है, प्राकृतिक आपदा के लिए, तो आग थोड़ी बुझाते थे वो। अच्छा, उसकी स्थापना कब हुई है? 1918। मोस्टली कहां के इलाके, कौन से इलाके के लिए हुई है? शेखावाटी। आपको पता होना चाहिए कि शेखावाटी में किसान किस जाति के हैं? जाट। शेखावाटी में आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? कहां से शुरुआत हुई है? कहां से हुई है? बगड़ सभा, बगड़ नाम की जगह कहां है? झुंझुनू में। बगड़ सभा कब हुई थी? 5 नवंबर 1925। अध्यक्ष कौन है भाई? राम सिंह। उपाध्यक्ष कौन है? बुदाराम। और किसानों ने जयपुर सरकार को क्या की है? इस पर जयपुर सरकार ने फटकार लगाई है और सामंतों को हिदायत दी है जल्दी से किसानों का सॉल्यूशन करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उल्टा सामंत और भड़क गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सामंत यहाँ खुद को राजा मानते थे, उनको इतनी स्वतंत्रता दे दी गई थी जयपुर सरकार के राजा द्वारा कि वो खुद को ही सब कुछ मानने लगे, अपनी मनमानी करने लगे, जिसके कारण उन्होंने सरकार की
आदेश को ये बताते हैं इग्नोर किया और किसानों के गांव को आग लगा दी। गांव का नाम क्या था? हनुमानपुरा गांव। ठीक है, तो इसके नीचे एक नोट लगाएंगे सभा के नीचे। नोट में लिखना, इस सभा के दौरान 1925 में, इस सभा के दौरान 1925 में किसानों ने, इस सभा के दौरान 1925 में किसानों ने जाट संघर्ष समिति, जाट संघर्ष समिति का गठन किया था। जाट संघर्ष समिति का गठन किया, जो किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करेगी, जो किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करेगी। आंदोलन के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, आगे कौन सा पॉइंट चलता है। तो मुझे बताइए कौन से गांव में आग लगा देंगे सामंत? हनुमानपुरा गांव में। तो किसान जो सामंत थे वो गुस्से में आ गए और सामंतों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। बहुत अच्छा किया। हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। तो इसके खिलाफ बताते हैं किसानों के घर जला दिए गए थे और इसके खिलाफ बनारसी देवी और एक व्यक्ति था, कौन सा? कालूराम। तो कालू जी थे एक, तो ने एक शोक सभाओं का आयोजन किया। ने शोक सभा का आयोजन किया। ये बात आपको ध्यान रखना है, बनारसी देवी और कालूराम ने शोक सभाओं का क्या किया था? आयोजन किया था। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखोगे, यहां 1939 में, 1939 में दो घटनाएं याद करनी है। उनमें से जो जकात आंदोलन की घटना वो इंपोर्टेंट है। जकात आंदोलन पूछा जाता है शेखावाटी में कब और किसके द्वारा किया गया था। तो 1939 में नरोत्तम लाल द्वारा, नरोत्तम लाल जोशी द्वारा शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया गया था। शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया गया। जकात आंदोलन चलाया गया। एक बात आती है, यहां से संबंधित दो महिलाएं आप ध्यान रखोगे, और 1939 में उन महिलाओं का भी रोल है जिन्होंने यहां सत्याग्रह आयोजित किया था। तो एक महिला का नाम है रामप्यारी, रामप्यारी, और एक का नाम है फूला देवी। और इन दोनों के बारे में बात कहते हैं, रामप्यारी और फूला देवी ने झुंझुनू में सत्याग्रह किया था। अब मान लो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो तीन महिलाएं ऐसी हैं जो शेखावाटी आंदोलन से रिलेटेड हैं। पहली महिला जिसका नाम क्या है, देखो यहाँ बनारसी, और फिर कौन सी है? रामप्यारी और फूला देवी। अब मान लो तीन महिलाएं हो गई। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा, रामप्यारी बेन का संबंध कौन सी रियासत से था, कौन से क्षेत्र से था? रामप्यारी बेन। लेकिन आप ध्यान रखना, केवल रामप्यारी आता है तो शेखावाटी है, लेकिन इसके पीछे लगा दिया बेन तो वो सिरोही की हो जाएगी।
तो राम प्यारी, सिंपल राम प्यारी तो शेखावाटी की है, और बेल लगते ही वो कहां चली जाएगी, सुरुई। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है, बेन कहीं भी लग जाए तो सुरुई की है। तो राम प्यारी अगर सिंपल आती है तो कौन सा आंदोलन हो गया, शेखावाटी, लेकिन राम प्यारी वेन होगी तो सुरुई। दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर रखना है। अब बात आती है, हम प्रॉपर सीकर के अलावा जितना भी शेखावाटी में मूवमेंट हुआ है वो सारा पढ़ेंगे शेखावाटी नाम से। सीकर के मूवमेंट को सीकर में ही पढ़ेंगे। तो यहां आपने एक नाम सुना होगा, चिड़ावा, सुना है क्या? बताओ कौन से राज्य में? राजस्थान में। कौन से राज्य में? कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई? कौन सी हो गई? झुंझुनू। तो चिड़ावा नाम की जो जगह है, चिड़ावा के लोगों के लिए एक व्यक्ति नेता था उनका। ऐसे मान लीजिए कि इस टाइप का व्यक्ति जो उनकी आवाज उठाता था, जो उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष ले जाना, और जब सरकार नहीं माने तो उनकी आवाज को आंदोलन का रूप देना। तो वो व्यक्ति जिसका नाम था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और मास्टर प्यारेलाल ने चिड़ावा के लोगों की आवाज उठाई है, इसलिए उसको कहते हैं चिड़ावा का गांधी। तो चिड़ावा का गांधी कौन होगा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो उसने आंदोलन कहां किया है? चिड़ावा में। आप मुझे बताइए, शेखावाटी के लिए कौन सी संस्था बनाई जयपुर ने? चीरवा। ऐसे उसने चिड़ावा के लोगों के लिए मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया, जिसके माध्यम से केवल चिड़ावा के लोगों की आवाज उठाई जाएगी। तो चिड़ावा के ठाकुर उसे उठा ले गए, ठिकानेदार, और उसको ढंग से कोटा जेल में ले जाके। लेकिन चिड़ावा के सारे किसान इकट्ठे होकर जेल को घेर लेते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने के बाद ये बताते उसने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चला वो आंदोलन, उसका दमन कर दिया गया। लेकिन मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो थे वो फेमस हो गए, इसलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के संदर्भ में हम चिड़ावा आंदोलन पढ़ते हैं। चिड़ावा आंदोलन। और चिड़ावा नाम की जगह कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई भाई? झुंझुनू। यहां आपको ध्यान रखना है चिड़ावा आंदोलन को लेकर, यहां आंदोलन का नेतृत्व करता। तो जैसे हमने जकात आंदोलन याद किया है ना नरोत्तम लाल के लिए, ऐसी चिड़ावा में एक लाइन याद कर लेंगे। तो यहां नेतृत्व करता था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हो जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को हम एक दो पॉइंटों में पढ़ेंगे। पहला तो ये है इन्हें क्या कहते हैं, तो इनका उपनाम हो जाता है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और राजस्थान का गांधी बताओ? मेवाड़ का गांधी? मेवाड़ का गांधी कौन है? बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। हाड़ौती का गांधी कौन है? हाड़ौती का। और मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास। चिड़ावा का गांधी कौन है? और भारत का गांधी कौन है? गांधी जी, है ना? हाँ, नहीं नहीं, गांधी जी, गांधी जी बोलना है। देखो, इन्होंने स्थापना की है अमर सेवा समिति की। अमर सेवा समिति की 1922 में। ये इसका यहां रोल है। बस ये शेखावाटी नाम का पैटर्न तो खत्म हुआ, अब सीकर पढ़ेंगे क्योंकि सीकर ही इंपोर्टेंट है। चिड़ावा जगह का नाम है, चीरवा एक संस्था का नाम है। नहीं, चिड़ावा नहीं, चीरवा ही है। चीरवा एक संस्था का नाम है, चिड़ावा जगह का नाम है झुंझुनू में।
अब मोस्टली मुझे बताओ शेखावाटी में आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ था? तो अब हम मोस्टली सीकर पढ़ेंगे। अब सीकर के ठाकुर का षड्यंत्र देखो आप, कि वो व्यक्ति करना क्या चाहता, प्लानिंग कितनी बड़ी थी उसकी। तो उस प्लानिंग के तहत उसने जो घटना को अंजाम देना था, घटना को अंजाम दिया। लेकिन किसान इस बार इतने ज्यादा मोटिवेट थे कुछ लोगों के नेतृत्व में कि अब की बार किसानों ने ठान लिया कि न्याय तो लेके ही रहेंगे, अपनी बात तो मनवा के ही रहेंगे। बन गया क्या बताओ? अब मुझे बताओ शेखावाटी आंदोलन से संबंधित महिलाएं कितनी याद करवाई हैं? कौन कौन सी? और फूला देवी, लास्ट की कौन सी है? फूला देवी। जकात आंदोलन किसने चलाया है? बनारसी देवी ने कब चला दिया जकात आंदोलन? जकात आंदोलन चलाया है नरोत्तम लाल जोशी ने। कब चलाया? कब चलाया है? 1949। शोक सभाएं कितने लोगों ने? पहला बताओ। दूसरा कौन है? कालूराम। क्या करना वाला है? हाथ पैरों को ऊपर कर रहा है देखो। सुबह सुबह तो देखो सब नीचे करते हैं तो ऊपर करता है देखो। अब बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। योगा में भी इतना ऊपर नहीं करते हाथ पैरों को देखो। सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन मोस्टली इसकी टाइमिंग है 1922 से 1947। अब सीकर में देखिए मुद्दा क्या है। बड़ा इलाका है सीकर। सीकर का राजा हो गया सामंत होगा? ये बताओ पहले तो। सीकर का राजा हो गया सामंत होगा? क्यों सामंत क्यों? क्योंकि वो रियासत नहीं थी, वो क्या था? केवल ठिकाना। और सीकर का जो ठिकानेदार था उसका नाम था कल्याण सिंह। सीकर के ठिकानेदार का नाम था कल्याण सिंह। बात और ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में दो ऐसे ठिकाने जिनके किसान आंदोलन ने, जिनके कभी भी नेतृत्वकर्ता नहीं पूछे जाते, उनके हमेशा ज्यादातर पूछे जाते हैं ठिकानेदारों के नाम। दो ऐसे किसान आंदोलन जहां ठिकानेदारों के नाम पूछे जाते हैं कि बताइए इनके ठिकानेदार कौन थे। एक पूछा जाता है सीकर का, एक पूछा जाता है दुधवा खारा का। दो ऐसी जगह जहां किसान आंदोलन से ज्यादा उनके ठिकानेदारों का नाम पूछा जाता है। तो एक तो मैं आपसे कहूं, सीकर में ठिकानेदार का क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का बड़ा मूड था बहुत टाइम से कि टैक्स बढ़ाए, किसान क्या आराम से दे पा रहे हैं। और जब आराम से ही सारा काम हो जाए तो इंटरेस्ट क्या रहेगा जीवन में? जीवन में इंटरेस्ट कब आता है? जब कोई भी काम आराम से ना हो, समस्याएं ज्यादा पैदा हो, तभी तो जीवन का पता चलता है, नहीं तो सामान्य तो चलता ही रहता है। अब सिचुएशन क्या है कि इसके क्या हुआ, कल्याण सिंह के पिता की डेथ हो गई। डेथ तो समझते हैं, ठीक है, डेथ हो गई। और इसने क्या किया, अपने पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज का आयोजन किया। इसने आयोजन किया मृत्यु भोज का, और मृत्यु भोज का प्रोग्राम बड़ा किया, मतलब आसपास के गांव को बड़ा जोरदार वाला प्रोग्राम किया खाने पीने का। इन्वेस्ट खूब हुआ है, और इन्वेस्ट खूब हुआ है। तो एक समय ऐसा आया जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्कुल ही खराब थी, लेकिन ये इसका मकसद मान लो आप, इतना बड़ा मृत्यु भोज किया, वो किसानों को केवल और ज्यादा सीरियस करने के लिए, ज्यादा उन्हें इमोशनल करने के लिए बड़ा प्रोग्राम किया, खाना पीना दिया। फिर एक दिन बाद किसानों को बुलाया, इकट्ठा किया सारे किसानों को। सीकर के किसान इकट्ठे हो गए, ऐसे रोता हुआ मुंह बनाकर कहता है कि मैंने पिताजी को खो दिया है, और उनके लिए अगर मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता, नुक्ता नहीं करता, मृत्युभोज नहीं करता, तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते। इसलिए मैंने सारा पैसा जो उन्होंने कमाया, जो पूंजी उनकी थी, वो सारी की सारी उनके प्रोग्राम में लगा दी, मृत्यु भोज में लगा दिया। अब मैं नया सामंत बनने तो वाला हूं, लेकिन मेरे पास अब बचा कुछ नहीं है, खजाना खाली हो चुका है, हर तरह से पूरी तरह से मैं कमजोर हो चुका हूं आर्थिक रूप से। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपना सामंत बना रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है उसकी भरपाई केवल आपकी मदद से मैं कर सकता हूं। तो सीकर के किसानों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो आर्थिक रूप से कमजोरी आई हैं, उनके लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं कुछ दिन के लिए इस भरपाई के लिए कर वृद्धि करना चाहता हूं। क्या आप सारे किसान मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? मेरे पिताजी ने आपकी बहुत सालों तक सेवा की है,
और मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो उन्होंने कमाया सारा का सारा उनके प्रोग्राम में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब समस्या ये है कि ठिकाने को सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, और जब भी ठिकाने के ठिकानेदार पर कोई समस्या आई है तब तक किसानों ने मदद की है। तो वो समय आ गया है, आपकी जरूरत मुझे है, तो आप मेरी मदद करें। तो इमोशनल कर दिया किसानों को। ठिकानेदार बड़ा परेशान है, बहुत ज्यादा रात को सो भी नहीं पाता, मैं सोचता रहता हूं मैं कैसे करूंगा। तो ऐसे मान लो कि किसान कहते हैं भाई बहुत ज्यादा पीड़ित है। किसानों ने कहा कि हमारे होते हुए ठिकानेदार को हम टेंशन में नहीं आने देंगे। किसानों, 2-3 किसान थे, उन्होंने कहा साहब आप टेंशन मत लो, हमेशा हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, आगे भी करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बताओ कितने टाइम के लिए बढ़ाना है? बस 1-2 साल के लिए बढ़ा दो, 2 साल आप मुझे बढ़ा हुआ कर दे दो, और मैं वादा करता हूं 2 साल बाद जैसी चीजें भरपाई होंगी मैं वापस से आपके टैक्स जो बढ़ेंगे वो कम कर दूंगा। किसानों ने डन कर दिया। ये जो टैक्स बढ़ाया गया तो 25% से लेकर एरिया के हिसाब से 50% तक कर वृद्धि गई है। मतलब एरिया के हिसाब से, उपज के हिसाब से कहीं कहीं हाईएस्ट 50% और न्यूनतम अपने 25%, 25 से 50% टैक्स बढ़ा दिया। किसानों को कोई दिक्कत नहीं, किसान खुद ही डील करके आए, बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन टाइम पीरियड खत्म हुआ टैक्स का, जो सामंत ने वादा किया था कि इतने समय के बाद मैं टैक्सों को माफ कर लूंगा, टाइम खत्म हुआ, किसान इकट्ठे होकर गए और कहा कल्याण सिंह जी वो टाइम खत्म हो गया है, अब वादे को पूरा करें, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप टैक्सों को खत्म कर दें। कल्याण सिंह अपने घोड़े पर बैठकर उनसे बिना बात किए निकल जाता है। सामंत, किसानों को लगा शायद पहचान नहीं रहा है। दूसरे दिन गए किसान उसकी हवेली पे, हवेली पर जाकर कहते कल्याण सिंह जी सामंत आपने जो कहा था हमने कर दिया, अब आप, हमारी भी कमर टूट चुकी है लेकिन आपके लिए पूरी मदद की है, अब समय आ गया है कि आप उस वैलिडिटी को खत्म करें टैक्स वाली को, अब हमें वापस से उन्हीं करों को लेना स्वीकार करें। कल्याण सिंह ने कहा कि हमेशा जो चीज एक बार आगे बढ़ जाती है ना वो कभी पीछे नहीं आती। पीछे का तो टैक्सों में कोई वो है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है, हमेशा टैक्स बढ़ाए जाते, कम नहीं किए जाते। और ये तो चेक किया गया था 2 साल तक कि आप इतने टैक्स दे पाते हो या नहीं दे पाते, और अब पता भी चल गया 2 साल में तुम तो अच्छे से दे पा रहे हैं, खुशी खुशी दे पा रहे हैं, तो फिर कम क्यों करना? बढ़ी हुई चीजें कभी कम नहीं होती। तो मैं शर्त को बिल्कुल खारिज करता हूं, आपके टैक्स कम नहीं होंगे। तो धोखा किन के साथ हुआ है? किसानों के साथ धोखा हो गया। अब किसान क्या करेंगे? रोने लगे 2-4 तो वहीं बैठ के कि अब क्या होगा, हमने तो कर्जा कर करके टैक्स दिया, बड़ी समस्या हो गई। तो ये सारे लोग जो किसान थे अपने जो भी यहाँ पॉपुलर व्यक्ति थे उनके पास गए, जिनमें रामनारायण चौधरी हो गया, ये तो सब जगह मिलता है, ये फ्री आदमी सब जगह पहुंच जाता है। हरि ब्रह्मचारी, हाँ, हरि ब्रह्मचारी हो गया, हरलाल सिंह हो गया, चेतराम हो गया, लेखराम हो गया, चंद्रभान हो गया, देवी सिंह हो गया, हरी सिंह हो गया, ये सारे लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने प्लानिंग बना ली कि अब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करना होगा। और इन्होंने जयपुर सरकार को शिकायत भेज दी, लेकिन जयपुर की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जयपुर का राजा तो ये करता कहता था सामंत को थोड़ी सी धमकी भरा पत्र लिख देता, उसके बाद वो आराम से मस्त हो जाता अपनी मैडमों के साथ, उसे कोई लेना देना नहीं है राजाओं को, क्योंकि पीड़ित किसको ने? किसान। इसलिए बता दें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। और इन लोगों ने जब आंदोलन स्टार्ट कर दिया तो ये मान लीजिए जब ये आंदोलन को प्रभावित, अब सारे के सारे किसान किस जाति के हैं? सारे के सारे जाट जाति के। तो उस समय बताते जब इनकी मांग बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही थी तो उस समय एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग हुई थी एक संस्था की जिसका नाम है अखिल भारतीय जाट महासभा, यानी नेशनल लेवल पर जाट समिति काम करती थी, अखिल भारतीय जाट सभा। और अखिल भारतीय जाट सभा की मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी पुष्कर में, पुष्कर में 1925 में। और इस मीटिंग में पुष्कर में बताते सारे शेखावाटी के किसानों ने, जाट जाति के किसानों ने प्लानिंग कर ली सभा में जाएंगे, और सभा में नेशनल लेवल के लोग आ रहे हैं, सबके समक्ष इस मांग को रखेंगे, जातिगत मदद मिलेगी। यहां बताते शेखावाटी का एक जाट चौधरी गया, छोटू राम चौधरी। तो छोटू गया और छोटू ने देखा कि यहाँ लोगों में कैसे इसका प्रचार किया जाए शेखावाटी का, तो एक एक व्यक्ति के साथ पास तो पहुंचा नहीं जा सकता, तो इसने बताते एक अखबार चला दिया था यार, जाट गजट। और जाट गजट नाम के अखबार से पूरे के पूरे सभा में इस आंदोलन की खबर फैला दी। ये स्टार्टिंग फेज है। दूसरी बात है, इन लोगों ने पूरे प्रयास किए लेकिन ये एक चीज नहीं कर पाए, वो जाटों में एकता।
किसानों में एकता स्थापित नहीं कर पाए, इनमें तरीका भी नहीं आ रहा था कि किस टाइप से आंदोलन करें। तो इनका प्लानिंग क्या हुआ, इन सारे लोगों ने प्लानिंग की, देखो इस जाति के लोगों को यदि इकट्ठा करना है तो इस जाति के लोगों को इकट्ठा करने का टैलेंट हर जगह के लोगों के पास नहीं है, इनको इकट्ठा करने का टैलेंट है भरतपुर के पास, भरतपुर के लोगों के पास, क्योंकि वही वहां जमावड़ा ज्यादा है। तो वहां से 2-3 व्यक्ति बुलाओ, क्योंकि आंदोलन में तोड़फोड़ जरूरी है, और इसलिए हम क्या है तो थोड़े सीधे पड़ जाते हैं। तोड़फोड़ करने के लिए लोगों को कहां से बुलाना पड़ेगा, भरतपुर से बुलाना होगा। बुलाओ एक ट्रैक्टर भर के पूरा, और 5-7 जने आएंगे और तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि अब आक्रामक रुख अपनाना है। तो ये बताते हैं सीकर के शेखावाटी के जाटों से जब बात नहीं बनी तो भरतपुर के जाटों को इन्वाइट किया, उनमें सबसे बड़ा इंपोर्टेंट व्यक्ति था देशराज चौधरी। जैसे ही खबर फैलाई साहब हमसे कुछ नहीं हो रहा आप आ जाओ, तो ये दौड़ता हुआ गया, और दौड़ते हुए जाकर सबसे पहले जाते इसने राजस्थान संदेश नाम का अखबार चला दिया, और उसमें पूरे शेखावाटी के जाटों को मैसेज दे दिया कि मैं आ चुका हूं, अब मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो इस व्यक्ति ने अपने तरीके से काम किया, इसलिए आंदोलन सफल हुआ, नहीं तो शेखावाटी के किसानों से हो ही नहीं पा रहा था, यहाँ के जाट जाति के लोगों से नहीं हो पा रहा। इसलिए कहां से लोग बुलाए हैं, भरतपुर से। तो हम कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं भाई, सामंत कौन सा है, क्या हुआ था, क्या की वृद्धि कर दी, 25 से लेकर कितनी, क्या किससे शिकायत की है, राजा से। तो नेतृत्व करता देखो रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, हरलाल सिंह, बहुत बढ़िया किया आपने। किस जाति के किसान है सारे के सारे। अच्छा, फिर एक सभा हुई अखिल भारतीय जाट सभा, कहां हुई है, कब हुई है, भाग लेने कौन गया, अखबार कौन सा चलाया, भरतपुर से किसको बुलाया, कौन सा अखबार चलाया, ये स्टार्टिंग फेज है। अब ये बताया जाता है कि देशराज चौधरी को अच्छे से पता था कि इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, तो इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1931 में, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। उसका मकसद यही था कि राजस्थान के सभी जाटों को इकट्ठा करना, और राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया, जिसमें कहीं हद तक 10-20% फायदा तो मिला, लेकिन देशराज चौधरी को था कि सबको इकट्ठा करना है। लेकिन इनको इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, ये इकट्ठे होते ही नहीं है। इनको पता है देशराज चौधरी को, इन्हें इकट्ठा करने के लिए एक ही काम है जिससे इकट्ठे होंगे, और वो है भंडारा, खाने पीने का भंडारा करो जोरदार वाला, सारे लोग आ जाएंगे, रात में बुलाओ, दिन में बुलाओ, दोपहर में बुलाओ, कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए भंडारा किया था, महायज्ञ किया था, 9 दिन चला। 9 दिन तक वहां एक भी नहीं इधर उधर नहीं गया, टेंट में ही सो जाते, खा लेते, फिर सो जाते। ऐसे इकट्ठे होते हैं, ऐसे थोड़ी इकट्ठे हो जाते, तो कुछ तो लालच देना पड़ता है। तो देखो, तो सीकर किसान आंदोलन का स्टार्टिंग फेज देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ 2-3 घटनाएं, उन घटनाओं को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बनाएंगे एक बार। सीकर का सामंत कौन था भाई, कल्याण सिंह, हाँ बिल्कुल, कल्याण सिंह या कल्याण मल। चलो बताओ आंदोलन का कारण क्या बताओगे आप, यहां आंदोलन का कारण क्या था, कर वृद्धि कितनी, बहुत बढ़िया, गुस्से में नहीं आना है। सामंत द्वारा 25% से 50% तक कर वृद्धि। आंदोलन का कारण है सामंत द्वारा 25% से 50% तक करों में वृद्धि करना, एक तो ये है। अच्छा, यहां अगर मैं आपसे करूं बात भाई नेतृत्व करता, तो खूब सारे लीडर निकल निकल के आए। अब ये लीडर सारे क्यों लिखाए जाते हैं, क्योंकि आपको शेखावाटी सीकर आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं। 5 ऑप्शन में 4 दे देते, एक अलग दे देते, तो उसमें सेलेक्ट करना होता है आपको कि कौन कौन से इनमें से हैं, 3 में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका संबंध सीकर आंदोलन से है। इसलिए सारे याद करने होते हैं, जिनमें राम नारायण चौधरी,
हरि ब्रह्मचारी, हरलाल सिंह, चेतराम, लेखराम, चंद्रभान, हरि सिंह, देवी सिंह, सारे आगे जितने भी मामले हैं इन्होंने किया है, शिकायत दर्ज की है, लेकिन शिकायत का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों के बारे में बताते हैं कि इन लोगों ने अखिल भारतीय जाट सभा हुई थी, और अखिल भारतीय जाट सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पुष्कर में। और सबसे मेन बात है, उस सभा का नेतृत्व जो कर रहा था वो भरतपुर का किशनलाल जोशी कर रहा था, तो भरतपुर के ही लोग उसको लीड कर रहे थे। इस समय आयोजन हुआ। अखिल भारतीय जाट महासभा का। अच्छा, पुकार पत्रिका का संबंध किससे है? किससे बताओ? नीमू चाणा से। रंगभूमि का? ये 1925 में हुआ है। और ये मान लीजिए तो सभा की ये कह सकते हैं मीटिंग है। बाकी अखिल भारतीय जाट सभा बनाई गई थी 1907 में मुजफ्फरपुर यूपी में। अध्यक्ष थे किशनलाल जोशी भरतपुर के। बहुत अच्छा किया, बहुत टाइम से रोक रखा था। अच्छा चलो बताओ, सभा में शेखावाटी से कौन सा किसान आएगा? जाट किसान। छोटू राम आएगा ना? छोटू राम? नहीं नहीं, इस सभा में कौन आएगा? देशराज तो सीधे शेखावटी आएगा। इस सभा में आया था छोटू राम, जिसने एक अखबार चलाया था जाट गजट। इसमें शेखावाटी से भाग लिया। चौधरी ने। और इसने जाट गजट। जाट गजट समाचार पत्र चलाया था।
क्या हुआ है? हाँ, पुष्कर में हुई है। स्थान लिख लेना यहाँ, पुष्कर अजमेर। पुष्कर में। बन गया क्या? चले आगे। तो अब देखिए, ये इतने लोग हैं, ये मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि इन लोगों का आपको नाम याद रहेगा, क्योंकि 5-7 में आपको देकर आपसे पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन से शेखावाटी से संबंधित थे या नहीं थे, तो उनमें से छांटना होता है। तो रामनारायण चौधरी है, हरि ब्रह्मचारी है, लेकिन इन दोनों का ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता थे ये, कि प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता माना गया इनको। बाद में इन्होंने पलायन कर लिया था मेवाड़ की तरफ। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य भी थे। क्या हुआ? हाँ, निकल गए। ठीक है, चलिए भाई। तो अखिल भारतीय जाट महासभा की पंचायत कब हुई है? 1925 में। कहाँ हुई है? पुष्कर में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? भरतपुर के किशनलाल जोशी। जिसमें शेखावाटी से कौन गया है? छोटू लाल। और छोटू राम ने कौन सा अखबार चलाया? जाट गजट। अब ये भरतपुर के किस व्यक्ति को बुलाएंगे? देसराज चौधरी को बुलाएंगे। देसराज चौधरी आकर आक्रामक रुख अपनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने, बताते हैं, राजस्थान संदेश नाम का अखबार चलाया और हिदायत दी कि सामंत हमारी बात सुन ले, नहीं तो फिर हमें बड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। सामंत सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इस व्यक्ति ने, बताते हैं कि एक संस्था बनाई, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। इसमें केवल जाटों को इकट्ठा करने का मकसद था। साथ ही साथ रामनारायण चौधरी से मदद मांगी इन्होंने। तरुण राजस्थान में इसकी खबर छाप दी। और एक डेली हेराल्ड है, लंदन से प्रकाशित अखबार, उसमें भी इसकी खबर छपवा दी। तो इंटरनेशनल आंदोलन बना दिया सीकर किसान आंदोलन को। तो एक तो लंदन के अखबार में और एक राजस्थान सेवा संघ के अखबारों में, इनमें इनका प्रकाशन किया गया। बंद तो गया ना सबका? अब देखिए भरतपुर से कौन आएगा भाई? बिल्कुल, भरतपुर के शेखावाटी के किसानों द्वारा, शेखावाटी के किसानों द्वारा आमंत्रित किया भरतपुर के देसराज चौधरी को, भरतपुर के जाट नेता देसराज चौधरी को। वही है, उसी टाइम की तो बात चल रही है, वही है। देसराज चौधरी ने एक अखबार चलाया था, राजस्थान संदेश। बिल्कुल इसी के साथ लगता है, क्योंकि बात यह है कि ऐसे मान लो कि भरतपुर में जो सामंत थे, उनकी लंबरदार और पटेल दो श्रेणियां लिखाई थी मैंने। उनमें लंबरदार था, सामंत था, इसलिए इसको ठाकुर नाम इसलिए देते थे। बाकी जाटों का था ये। देसराज चौधरी ने यहाँ राजस्थान संदेश, राजस्थान संदेश समाचार पत्र चलाया। राजस्थान संदेश समाचार पत्र चलाया। एक बात याद रखना, मैंने आपको दो अखबार बताए हैं जिनके माध्यम से इस आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत करने की कोशिश की गई है, जिनमें एक तो आ जाता है, एक तो लंदन का डेली हेराल्ड और एक रामनारायण चौधरी द्वारा कौन सा है? तरुण राजस्थान समाचार पत्र। शेखावाटी आंदोलन की खबर छापी गई।
और जो खबर छापी गई है आप ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान में। ये समाचार पत्र में और एक लंदन से प्रकाशित है डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड में लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र, इनसे सपोर्ट मिला है। किनको इकट्ठा करके आंदोलन सफल हो सकता है? किनको इकट्ठा करके आंदोलन सफल हो सकता है? किसानों को। किस जाति के किसानों को इकट्ठा करना है? लेकिन इकट्ठा तो हो ही नहीं रहे, तो इकट्ठा करने के लिए किसको बुलाया है? तो प्लानिंग किसके पास है? देसराज चौधरी के पास। पहले तो उसने एक संस्था का नाम दिया, संस्था के नाम से तो 20-30% ही आए। फिर क्या किया? भंडारा। और भंडारे में ये मान लो टेंट भी कुछ खुद ही लेकर आ गए, टेंट भी हम ही लगाएंगे। 9 दिन तक भंडारा चला यज्ञ के नाम से और उसमें परमानेंट रहे। लेकिन जैसे ही भंडारा खत्म हुआ, शाम को 10 मिनट बाद तो सारे के सारे गायब हो गए। देखो खत्म। हलवाइयों के जाते ही उनसे पहले, हलवाइयों के जाने से पहले चले गए। तो देसराज चौधरी ने यहां प्लानिंग क्या की है? देसराज चौधरी ने गठन किया और देसराज चौधरी द्वारा गठन किया गया है राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। और राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1931 में देसराज चौधरी द्वारा। क्या मकसद हो सकता है संस्था का? बताओ क्या मकसद हो सकता है इनको? इकट्ठा करना, आंदोलन खत्म करना, जाट किसानों को एकत्रित करना, ये इसका मकसद है। अब पहले एक डेमो तो देना पड़ेगा ना। तो डेमो क्या था? इस संस्था को डेमो देखो, खतरनाक डेमो था। तीन कांड है इसके। कटराथल, उसके बाद दूसरा है खुंडी और तीसरा है कूंदण। तीन कांड है, वो तीन कांड आपको याद करने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। टाइम भी याद करने तीनों के, और तीनों की घटना की क्या प्रोसेस है वो प्रोसेस भी याद करनी है। अब डेमो क्या है? झुंझुनू में बताते हैं बसंत पंचमी का दिन था। इस राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का मकसद है पूरे जाट किसानों को क्या करना है? एकत्रित करना है। लेकिन जब ये बिना कोई प्रोसेस के जब इकट्ठा करने की घोषणा की, तो इस संस्था के नाम से कोई इकट्ठे ज्यादा हुए ही नहीं। तो इसलिए देसराज चौधरी ने घोषणा कर दी कि झुंझुनू में बसंत पंचमी के दिन जाटों की एक महापंचायत का आयोजन हो रहा है और उम्मीद है राजस्थान के सभी जाट किसान इसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। और ये बताते हैं झुंझुनू में बसंत पंचमी के दिन 1932 में एक महापंचायत हुई जिसमें 60,000 किसान आए और 60,000 किसान इकट्ठे होकर इसको मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो देसराज चौधरी उसको इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ 60,000 किसानों को देखकर कि उसने मंच पर खड़े होकर आगाज कर दिया, घोषणा कर दी, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो मैं महायज्ञ का आयोजन करूंगा और लगभग पूरे जाटों को साक्षी मानकर इतनी आहुतियां दूंगा जिसमें सारे के सारे सामंतों का आंदोलन इसमें जलकर भस्म हो जाएगा। तो सभी जाटों को इकट्ठा करके मैं महायज्ञ का आयोजन करूंगा यदि मांगे नहीं मानेगी। तो 9 दिन का महायज्ञ किया गया था सीकर के पलथाना गांव में, जिसे महायज्ञ कहते हैं। तो यहाँ एक डेमो दिया गया था और ये बसंत पंचमी के दिन। तो ये ध्यान रखना, जाट क्षेत्रीय सभा जो है जाट क्षेत्रीय सभा ने 1932 में
झुंझुनू में। बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन सभा का आयोजन किया और इसमें कितने किसान इकट्ठे हुए हैं? 60,000। इस सभा में 60,000 किसान एकत्रित हुए। और दूसरी बात यह आती है कि चलो मान लिया 60,000 किसान एकत्रित हुए हैं, और दूसरी बात है इसमें देशराज चौधरी ने महायज्ञ के आयोजन की घोषणा कर दी। आयोजन की घोषणा कर दी। महायज्ञ के आयोजन की घोषणा कर दी 60,000 किसानों के समक्ष। और ये महायज्ञ पलथाना सीकर में हुआ, जैसे पलथाना सीकर में हुआ, और ये 20 जनवरी से 29 जनवरी 1934 तक। 32 में घोषणा की है बसंत पंचमी को, 34 में उसका आयोजन किया जनवरी में। कितने अखबार हैं जिनमें शेखावाटी आंदोलन को छापा गया है? 3 या कितने? कितने बताओ, कौन कौन से हैं? 3। कौन सा है? और डेली हेराल्ड, और कौन सा है? राजस्थान संदेश। और भी है क्या कोई? एक और है, बताओ। जाट गजट। कहां चलाया था वो? दिल्ली में। दिल्ली में किसकी सभा चल रही थी उस समय? अखिल भारतीय जाट सभा की। कहां चल रही थी? पुष्कर में। उस सभा का अध्यक्ष कौन था? किशनलाल जोशी। कौन था? किशनलाल जोशी, भरतपुर का ये। अच्छा, पंच पांडे याद है क्या आपको? पंच पांडे कौन कौन से बताओ? टीपेंगे एक दो। एक आंख तो कॉपी की तरफ जा रही है सबकी। पंच पांडे, नवलगढ़, डोंडलोद, मलशीशर, मंडावा, बिसाऊ। कितने हो गए? इन्हें क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं इनको पंच पांडे? क्योंकि 5 थे। शेखावाटी का सबसे बड़ा इलाका इनके अंतर्गत आता था। अच्छा, बगड़ सभा कब हुई थी? बगड़ सभा कब हुई थी? 5 नवंबर 1925 को। मुझे बताएंगे सारे लोग कि आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? शेखावाटी आंदोलन खत्म कब हुआ? लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ था? सीकर के सामंत का नाम। सीकर के सामंत से किसान क्यों दुखी थे? कितने कर बढ़ाए थे? क्या बहाना लगाया? मृत्यु भोज का? आर्थिक तंगी आने का। काहे का बहाना लगाया? आर्थिक तंगी आने का। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनी? अरे टीप लो। 32 नहीं है, वो रहा 31। कब बनाया? 1931 में। किसने बनाया है? देशराज चौधरी। कहां से आया? क्यों बुलाया वहां से? मजा नहीं आ रहा था। क्यों बुलाया वहां से? मजा नहीं आ रहा था। तो जिसे मजा आए आंदोलन में, इसलिए किसको बुलाया? तो मजा देने कौन आया? किनको? जाट मजा देने आया। मतलब इतनी दूर से ठीक है, बाकी कब पढ़ेंगे? चलिए।